कर लो दी। चलिए शुरू करते हैं मनी रेकी। मनी रेकी में आपको जो सबसे पावरफुल सिंबल हैं, जो चार सिंबल है वो मैं बता रही हूँ। सिर्फ इन चार सिंबल्स को अगर आप अप्लाई करेंगे, और इन सिंबल्स को कहाँ अप्लाई करना है आपको, सबसे पहले देखिए रेकी को कॉल करेंगे, प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे और दोनों हाथों में ये चारों सिंबल ड्रॉ करने के बाद आपको अपने तीनों चक्रों को हील करना है। रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सिस चक्र, इन तीनों चक्रों पे 10-10 मिनट हीलिंग देंगे एनफ। और इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, ठीक है, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यही सिंबल्स को आपको किस तरह से आप सैंडविच बनाएंगे। सबसे पहले आप चोकुरे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सेहे की, फिर गणेश, ठीक है, वसुधा, मेडा स्टार और श्री, उसके बाद चोकुरे। श्री, श्री अच्छा भी ड्रॉ श्री। करना है, हाँ। श्री, श्री विष्णु सिंबल बोलते हैं इसको। ये सारे सिंबल को आपको सैंडविच बनाना है, बाद में फिर से आपको चोकुरे ड्रॉ करके दोनों हाथों में इसी तरह से ड्रॉ करना है। और अपने रूट चक्रा को 10 मिनट, सैक्रल चक्रा में 10 मिनट और सोलर प्लेक्सिस चक्रा में 10 मिनट, इतना करके देखिए, बहुत तेजी से आप ग्रो करना शुरू करेंगे। और कुछ और इसके अलावा और कोई सिंबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सैंडविच बना के हम्म। और 10-10 मिनट्स अपने जो नीचे के जो रूट चक्रा जो है, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, जो जो नीचे के जो चक्रास है उनको हाँ हील करना हाँ हाँ हाँ, 10-10 मिनट बस। है ना? 10-10 मिनट। देन फिर दीदी जैसे स्टॉप करना हो फिर? हाँ बस उसके बाद रेकी को थैंक यू बोल के और वो आप स्टेबलाइज कर लीजिए, चाहे तो कनेक्शन कट कर लीजिए। वो तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, जो रेकी का कॉल करने का प्रोसेस होता है वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंबल ही तो अलग हो रहे हैं। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया तुम्हारा? पता नहीं। ठीक है। ओके। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि मनी रे की वर्क कैसे करता है। मनी रे की हम क्यों कर रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब मनी अट्रैक्ट करने के लिए क्या है, अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि जो अमीर होते हैं वो अच्छे नहीं होते, अमीर बाप के बिगड़ैल बच्चे होते हैं। ये माइंडसेट बहुत सालों से, क्योंकि कंडीशनिंग होती जा रही है, कहीं ना कहीं सुना आपने अपने पेरेंट्स से या रिलेटिव से या फ्रेंड से, या मूवी में भी ना, इंडियंस मूवी में क्या दिखाते हैं, जो अमीर है वो विलन है, जो गरीब है वो बहुत अच्छा है। इसी यही दिखाया जाता है, यही दिखाया जा रहा है, तो वही देखते देखते, वही सुनते सुनते क्या हो रहा है, ब्रेन की कंडीशनिंग हो रही है। तो लोग उसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं हमको पैसा चाहिए, है ना। अगर जिसके पास पैसा है अगर वो बुरा है तो आपको पैसा क्यों चाहिए? अंडरस्टैंड, ये साइकोलॉजी को समझो। समझ में आ रहा है सोनी? है ना। तो जी इसकी जी। इट मीन्स जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो ये कहता है कि आपके हिसाब से जिसके पास पैसा है वो बुरा इंसान है, तो आपके पास भी पैसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आया तो आप भी बुरे इंसान हो जाओगे। ठीक है, एनर्जी इस तरह से वर्क करती है। हमें अवेयरनेस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन अगर अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो माइंड। बहुत मुश्किल है। ठीक है। और बार्गेनिंग करना, तो सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट होता है ना, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, जो बार्गेनिंग वाली जो हैबिट होती है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों 10 रुपए एक्स्ट्रा दूं, या मैं इसके लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं। ठीक है, हमें माइंडसेट ये रखना है कि आई कैन अफोर्ड,
मान लीजिए आप रिक्शा हायर करते हैं या सब्जी वाले के पास जाते हैं, मान लीजिए 90 रुपीज का बिल हुआ आपका किसी भी चीज का, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो कहेंगे अरे 80 ठीक है, 80 रुपए ले लो, ठीक है ना। हम्म, लेकिन मैं आपसे कहूंगी आप 10 रुपीज कम नहीं, आप 10 रुपीज ज्यादा देकर देखो उसको, क्या होता है। 90 रुपीज अगर होता है ना, आप 100 रुपीज दे दो, 100 होता है तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दो उसको। 10 रुपीज में ना तो आप गरीब हो जाओगे, ना आप अमीर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको 10 रुपए में। लेकिन जिसको आप दे रहे हो उसकी लाइफ में शायद कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो इतना पुअर है इसलिए वो रिक्शा चला रहा है, वो पुअर है इसलिए वो सब्जी बेच रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप 10 रुपीज उसको देते हो तो शायद बहुत अमीर तो वो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके दिल में जो एक सेटिस्फेक्शन होगी ना, और वो अगर आपको दुआएं हम्म, नहीं भी देगा तब भी उसकी अंतरात्मा से आपको दुआएं मिलेंगी। समझे इस बात हाँ को। ये तो है, ये ब्लेसिंग छोटे तो छोटे मिलेगी। स्टेप आपको इस तरह से अपने अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा आपको। छोटे छोटे स्टेप लो। कभी भी किसी को जिसको लगता है कि हाँ इसको नीड है और ये बहुत मेहनत कर रहा है और ये लगता है कि ये अच्छा इंसान है, मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, तो क्यों ना हम इसको 10 20 50 रुपए एक्स्ट्रा दे दें, तो शायद उसकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाए। ठीक है। जी तो बिल्कुल। इस तरह से जब आप करना शुरू करोगे तब डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होती है। और सिर्फ ये तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रही हूँ, 10 20 50 रुपए की बात। मान लीजिए कहीं 15,000 20,000 की भी बात आती है, तो हम हम्म, कुछ लोग होते हैं जो बार्गेनिंग करना शुरू करते हैं कि अरे इतना नहीं, इतना। मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जब मैंने तुम्हें फीस बताई थी तब तुमने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि दीदी 1,000 कम ले लो, नहीं बोला था तुमने। मुझे बहुत ये चीज तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी लगी थी कि सोनी ने नहीं बोला। बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं अरे मैम इतना ले लो, आप 1,000 कम कर दो या 2,000 कम कर लो, है ना, कुछ भी, या 500 रुपए कम कर लो, हम्म, ऐसा बोलते हैं। तो मैं नहीं इतना बोल पाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो ठीक है। लेकिन ये जो माइंड सेट है ना, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपके माइंड में ये माइंड सेट होना चाहिए आई कैन अफोर्ड। ठीक है। जी चाहे वो 2,000 है या 5,000 है या 10,000 है, जो भी है आई कैन अफोर्ड, ये माइंड सेट होना चाहिए। अब मान लीजिए जो बिलेनियर्स हैं, वो नहीं कहते हैं कि अरे 5,000 क्यों दूं, 4,000 ही दे देता हूँ, है ना, क्योंकि उन्हें बिल्कुल। मालूम है ही कैन अफोर्ड, शी कैन अफोर्ड। तो वो माइंडसेट जब तक आपका बिल्कुल। नहीं होगा कि आई कैन अफोर्ड, तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होता है कि आई कैन अफोर्ड, मैं कर सकती हूँ इजीली, कितना ही बड़ा अमाउंट क्या ना हो, मैं कर सकती हूँ, पे मैं कर सकती हूँ इतना। तो अगर आपका ये माइंडसेट चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली आप प्रॉस्पेरस होते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है। हम्म, और कुछ जैसे अपने लिए अगर कुछ खरीदना है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं फैमिली के लिए तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो इस गलती से भी बचना है। आपकी जो भी इनकम है ना, उसमें आप डिवीजन करिए कि मान लीजिए इतना परसेंट जो है हम घर खर्च के लिए, घर के राशन के लिए रखेंगे, इतना अमाउंट बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस या जो भी चीज है, ठीक है। और इतना इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जहां भी आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर इतना परसेंट जो है मेडिकल के लिए, है ना, उसके लिए भी अलग थोड़ा रखना चाहिए, अचानक जरूरत पड़ सकती है तो उसके लिए भी थोड़ा अमाउंट अलग रखना चाहिए। और थोड़ा अमाउंट, चाहे वो 5% हो या 10% हो, वो अपनी पैम्परिंग के लिए जरूर रखिए। एक अलग से आप गुल्लक बिल्कुल। बनाइए, आप 4 5 इस तरह से अपना पिगी बैंक बना लीजिए, और उसमें अलग अलग अमाउंट आप रखते रहिए। उसमें आप अपने लिए भी एक अमाउंट उसको आपको रखना है। 10% जरूर रखिए अपनी इनकम का। वो चाहे आप 1 महीने में खर्च करिए, चाहे 2 महीने बाद खर्च करिए, चाहे 6 महीने बाद खर्च करिए, वो आपको रखना है कि इस पैसे को मुझे अपनी पैम्परिंग के लिए खर्च करना है। और उसमें कोई ये दुख नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने क्यों इतना पैसा खर्च कर दिया। कभी कभी होता है ऐसा कि वो इतना हम्म। 1,000 का सिर्फ फेशियल ही करवा लिया है ना। कभी कभी लगता है
कि क्यों इतना नहीं पैसा नहीं, खर्च मैं कर पैसे दिया खर्च इससे। करने में मैं वो नहीं करती दीदी। लेकिन इससे हम कुछ और कर सकते थे, ऐसा सोच सोच सकते सही हैं ना। बात है। एक एग्जाम्पल माइंड दूंगी है। मैं, अभी संडे को हम गए थे जैसे मॉल, तो मेरी बेटी ने टू हम्म हंड्रेड का एक आइसक्रीम ले लिया। ठीक है। हम्म। तो अच्छा। मैंने बोला चलो ठीक है, लिया तो दोनों भाई बहनों ने मिलके खा लिया उसको, इतना नहीं सोचा। लेकिन कुछ है फैमिली मेंबर्स, अब वो हम्म। बोले 200 का सिर्फ आइसक्रीम ही खा लिया, 200 में तो कुछ और आ जाता, कहीं और से लेते तो पूरी फैमिली के लिए आ जाता। अरे ठीक है ना, आई कैन अफोर्ड। तो वो माइंड सेट रखना है, कभी कभी वो भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बीस बिल्कुल रुपए का ही खाना है आपको, है ना। तो इसलिए बिल्कुल अपने बिल्कुल। पैम्परिंग के लिए जरूर आप थोड़ा अमाउंट बचा के रखिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी इनकम है उसका कुछ परसेंट निकाल के आपको डोनेट जरूर करना है। चाहे आप 10%, मिनिमम 10% तो करिए ही, अगर आप ज्यादा भी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 10% जरूर करना है। वो आपको अलग ही रखना है, उसमें से एक पैसा भी आपको नहीं निकालना है किसी और खर्चे के लिए, ठीक है। तो ये कुछ गुड हैबिट्स हैं जिनको अपनाना बहुत जरूरी है। और जो रुपीज आप रखते हैं उसको बहुत ही इज्जत से, शिद्दत से, जैसे आपके पास रुपीज है, अभी तो डिजिटल हो गया बहुत ज्यादा, तो आप मोबाइल को भी लिंक दीजिए, क्योंकि मोबाइल से ही डिजिटल काम हो रहा है, मोबाइल को ही लिंक दीजिए। और जो पैसा आपके पास कैश है उसको एक बार अपने लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से थोड़ा हीलिंग दीजिए, पैम्पर करिए उसको, उसकी खुशबू को सूंघिए। रुपयों की खुशबू कैसी होती है, पैसों की खनक कैसे होती है, उसको अपने कान के सामने ऐसे बजा के देखिए, खनक कैसी है उसकी, ठीक है। फील करिए, उसको टच करिए, 5 सेंसेस से महसूस करिए। तो ये भी बीच